नमस्कार मित्रों। पुराने वीडियो में जिसमें हम लोगों ने बात किया था वात क्या होता है, वात के जो व्यक्ति होता है उसके क्या पहचाने जाने के लक्षण होता है और थोड़े बहुत उसके उपचार के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो में उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ वात के उपचार के बारे में बात करेंगे कि यदि आप स्वयं वात के व्यक्ति हैं जिसके अंदर वात बढ़ा हुआ है तो क्या किया जाए। और जैसा कि हम लोगों ने पुराने वीडियो में बात किया था कि वात का क्या होता है, वात का क्या लक्षण होता है। वात का लक्षण एक शब्द में कहें तो अधीरता होती है वात में, और जो दिमाग होता है, जो माइंड होता है, वो ओवर पावर हो जाता है, मतलब अपने क्षमता से ज़्यादा काम करने लगता है और इतना ज़्यादा काम करने लगता है कि वो बीमारी की हद तक पहुंच जाता है। तो वात में हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों को किसी भी तरीके से विचार शून्यता वाली स्थिति में दिमाग को पहुंचाना है जिससे बॉडी और दिमाग अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो इसके लिए एक उपाय ये है कि वात वाले व्यक्ति क्या कर सकते हैं कि आपको अर्थ एलिमेंट, वात हम लोगों ने बात किया था, वात किन दो चीज़ों से मिलकर के बना है, वायु से मिलकर के बना है प्लस आपका आकाश तत्व से मिलकर के बना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, वायु और आकाश तत्व। अब जैसे आपको पता है पंच महाभूत जो कल हम लोगों ने वीडियो में बात किया था, अब इसमें क्या चीज़ मिसिंग है, इसमें पृथ्वी तत्व मिसिंग है। तो क्या करना है, आपको पृथ्वी तत्व को बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी को जितनी आप ग्राउंडिंग दे सकते हो उतनी आपको देना है। तो इसके लिए जो सीधा सरलतम और फ्री का उपचार हो सकता है वो आपको क्या करना है, मतलब उपचार क्या, 24 घंटे में आपको ये एक बार कर ही लेना है जिससे आपका दिमाग विचार शून्यता की स्थिति में पहुंच जाएगा और आपका पूरी तरीके से बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ज़मीन पर लेट जाना है। ज़मीन पर लेटने से पहले आपको क्या करना है, यदि आप चाहें तो सिर्फ चटाई बिछा सकते हैं, वैसे चटाई भी ना बिछाएं तो अच्छा है। ज़मीन पर लेटना है और ज़मीन पर लेटते समय क्या ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप अपने शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को, अर्थ को टच करा सकते हो, ज़मीन को टच करा सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जितने कम से कम कपड़े, जितने हल्के से हल्के कपड़ों में आपका काम हो सके उतने कम से कम और हल्के कपड़े पहन के ज़मीन में लेट जाइए। हाथ की जो हथेली होती है उनको और पूरी तरीके से ज़मीन में टच करा दीजिए। पीठ के बल लेटना है और क्या करना है, कोई तकिया वगैरह नहीं लगाना है। तो जो दूसरा इससे बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा, हार्ड बेड पे लेटने पे और इस तरीके से लेटने पे जो रीढ़ की हड्डी है वो आपकी एकदम सीधी पोजीशन में आ जाएगा। रीढ़ की हड्डी सीधी पोजीशन में आने से क्या होगा कि जो भी गलत तरीके से दिन भर बैठने के कारण, गलत तरीके से लेटने के कारण, गलत पॉस्चर में, गलत तरीके से चलने के कारण जो भी आपके शरीर में ब्लॉकेज वगैरह है थोड़े बहुत, वो सारे के सारे रीढ़ की हड्डी सीधे होने से क्या होगा, पूरी शरीर में जो ब्लड है वो पूरी अच्छी तरीके से सर्कुलेट होने लगेगा। और ऐसा करने के बाद आपको क्या कर लेना है, कोई धीमा म्यूज़िक का मतलब है स्लो म्यूज़िक, स्लो क्लासिकल म्यूज़िक आपको लगा लेना है। कोई भी जो भी चीज़ आपकी फेवरेट हो, धीमी होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए, क्लासिकल होनी चाहिए। धीमे का मतलब स्लो, वॉल्यूम वाइज नहीं, स्पीड वाइज, जिसे कहते हैं स्लो म्यूज़िक, जिसे कहते हैं क्लासिकल म्यूज़िक, स्लो म्यूज़िक, वो आपको लगा लेना है। तो वो यदि आप नहीं भी लगाते तो भी ठीक है, मगर यदि आप अपने इस प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हैं तो उसको आपको लगा लेना है। और उसके बाद क्या करना है, जो आपकी श्वास है, जो आप सांस लेने वाले हो, उसको आपको स्लो करना है। जो ब्रीदिंग है उसको आपको क्या करना है, स्लो करना है और डीप करना है। अब ध्यान ये रखना है कि स्लो और डीप करते समय कोई भी ताकत नहीं लगानी है। आसानी से जितना डीप हो सके उतना अच्छा है, जितना स्लो हो सके उतना अच्छा है। हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग कैपेसिटी है। तो आपको क्या करना है, धीमे से, जितना धीमे पॉसिबल हो सके उतने धीमे से अंदर सांस लीजिए और उतने धीमे से सांस को बाहर निकालिए। अब यदि आप सुबह के समय कर रहे हैं तो आप खुली वातावरण में जा सकते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा हो, मगर यदि आप दिन के किसी और टाइम कर रहे हैं और कमरे में कर रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला, शोर शराबा या धूप वगैरह है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कमरे में ब्लैकआउट कर सकते हैं, मतलब कमरे में अंधेरा कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके ब्रेन को रिलैक्स होने में ज़्यादा मदद मिलेगी। यदि ब्लैकआउट करना पॉसिबल नहीं है तो कोई एक कपड़ा लेकर के आंखों पे रख लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपकी आंखों में जो रोशनी है वो रोशनी जो पड़ रही है वो कम हो जाएगी और आपका दिमाग जल्दी से जल्दी रिलैक्स हो जाएगा।
अब ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, बस बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है, पूरी बॉडी के सारे अंगों को एकदम ढीला छोड़ देना है, जिसे प्राणायाम की लैंग्वेज में शवासन भी कहते हैं। तो उस तरीके से पूरा ढीला छोड़ देना है, सिर्फ आपको ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना है। धीरे धीरे आप देखेंगे जब आप इसको 15 से 20 मिनट करेंगे तो 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपको एक विचार शून्यता की स्थिति मालूम होगी। विचार शून्यता की स्थिति का मतलब ये है कि आप सोएंगे नहीं, लेकिन आपका दिमाग पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। आपके दिमाग में जो उथल पुथल चला करती विचारों की, वो पूरी तरीके से विचार आपके स्थिर हो जाएंगे, विचारों की उथल पुथल बंद हो जाएगी। जब आप उठेंगे, मतलब जब आप उस स्थिति से, उस कंडीशन से बाहर आएंगे, तो आप अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स पाएंगे। क्योंकि वात का जो रीज़न होता है, जो रात का जो होता है प्रभाव, उसके कारण क्या होता है, जीवन में पूरी तरीके से उथल पुथल मची रहती है। दिमाग पूरी तरीके से अपनी कल्पनाशीलता में आपको बिजी रखता है। यदि कल्पनाशीलता दिमाग की पॉजिटिव है तब तो अच्छी है, यदि निगेटिव है तो वही फिर आपका बीमारी का कारण बन जाता है। तो ऐसा करने के बाद जब आप आएंगे तो आप देखेंगे आपका दिमाग पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। कभी कभी बात वाले लोगों को क्या होता है कि नींद में बहुत ज़्यादा सपने दिखाई देते हैं, तो उस कारण भी उनकी नींद कंप्लीट नहीं हो पाई, या आप किसी भी रीज़न से आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो पाई, डिस्टर्बेंस रहा, तो अब सुबह उठने के बाद, अब दोबारा तो पॉसिबल नहीं है आपको 7-8 घंटे सो जाना, क्योंकि आपको ऑफिस जाना और दुनिया भर के काम करना है। तो आप इसको सिर्फ 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को करने से क्या होगा, आप पाएंगे दिमाग अपने आप विचार शून्य होगा। जैसे कहते हैं ना, कंप्यूटर में कभी कभी हैंग कर जाता है तो उसको रीसेट करते हैं, उसको रीस्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपका दिमाग पूरी तरीके से रीस्टार्ट हो जाएगा और काम के लिए आप पूरी तरीके से फिर से तैयार हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। ये सिर्फ वात वाले व्यक्तियों के लिए। जैसे कभी कभी स्टूडेंट्स को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह करने के कारण, एग्ज़ाम वगैरह में खूब लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लंबे लंबे घंटे बैठने के कारण क्या होता है, दिमाग बिल्कुल, आंखें खुली हुई है, आंखों से दिखाई दे रहा है, कानों से शब्द अंदर जा रहे हैं, लेकिन दिमाग ने अपनी क्या करी है, प्रोसेसिंग बंद कर दी। ऐसी जब कभी भी स्थिति आती है, पढ़ते पढ़ते या बहुत लंबे समय तक क्लासेस अटेंड करते हुए, या एग्ज़ाम के समय स्ट्रेस के कारण, तो यदि ये स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज करते हैं तो 15 से 20 मिनट के टाइम में ही पाएंगे कि उनका दिमाग पूरी तरीके से रिलैक्स हो गया, उनका दिमाग रीस्टार्ट हो गया है फिर से काम करने के लिए, और फिर से उनका कंसंट्रेशन लेवल बन जाएगा। तो ये तो एक एक्सरसाइज है जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ आपको क्या करनी है, अपनी श्वासों को धीमा करना है, स्लो करना है, बस इतनी सी बात है। और दूसरा जो उपाय है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको सब चीज़, जैसे बोलने का मतलब स्पीड में नहीं बोलना है, धीमे बोलना है, स्लो स्पीड में बोलना है। खाना आपको इत्मीनान से बैठ करके खाना, हड़बड़ी में नहीं खाना। आपको हड़बड़ी में यदि खाने का समय नहीं है तो ना खाइए, वो सही है, लेकिन हड़बड़ी में मत खाइए। इससे क्या होता है, खाना आपके लिए जहर बन जाता है। म्यूज़िक भी जो आप सुन रहे हैं वो हिप हॉप म्यूज़िक वगैरह मत सुनिए, बीट म्यूज़िक मत सुनिए, क्लासिकल म्यूज़िक सुनिए, स्लो म्यूज़िक सुनिए। ये आपको दिमाग को रिलैक्स करेगा और आपको क्या होगा, आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन बढ़ेगा, और आप क्या होगा कि जो हार्मोन्स आपको रिलैक्स करने वाले वो सब के सब बढ़ेंगे। क्योंकि इससे क्या है कि आपके दिमाग में जो भी चीज़ है वो आपकी स्लो होती जाएगी। इसी तरीके से जब आप पानी पीते हैं तो पानी भी आप इत्मीनान से बैठ करके गुटक करके पीजिए, सिप करके पीजिए। एकदम से बिल्कुल बोतल से जो पानी मुंह में उड़ेलने वाली प्रथा है वो गलत है। जब आप लेटने जाएं तो लेटने से पहले आगे जो मैंने एक्सरसाइज बताई इसको आप कर सकते हैं। देखिए आपकी जो नींद है वो कितनी ज़बरदस्त, कितनी गहरी आएगी। ठीक है, सुबह उठने के बाद यदि आपको लग रहा है आपका नींद नहीं कंप्लीट हुई या अभी भी आपका रिलैक्स नहीं हुआ दिमाग 7 से 8 घंटे सोने के बाद भी, तो क्या कर सकते हैं आप, ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये जितने भी काम हम लोगों ने लिस्ट किए, खाना, बोलना, उठना, बैठना, गाना सुनना, ये सब काम आपको क्या करने हैं, धीमे करने, दिमाग में बैठा के करने हैं कि मेरे अंदर वात है, वात को मुझे कंट्रोल करना है, तो ये चीज़ धीमी करनी है। वैसे भी वात जिनके अंदर बढ़ा हुआ है, यदि वो व्यक्तियों ने गौर किया होगा कि जब भी कोई डिसीजन, जब भी कोई निर्णय लेने की बात आती है, तो यदि वो एकदम से हड़बड़ी में निर्णय लेते हैं तो उनके ज़्यादातर निर्णय गलत होते हैं। यदि वही रुक करके, आराम से, स्लो हो करके, दिमाग से आराम से सोच करके निर्णय लेते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको आराम देंगी। अब ये जो जितने प्रोसीजर मैंने बताए ये सारे के सारे आपको स्लो करने हैं, तो उससे आप देखेंगे आपके अंदर जो थकान आ रही है, बिना काम किए हुए थकान आ रही है, तो वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप कोई काम जल्दी जल्दी करते हो आपकी ब्रीदिंग फास्ट चलती है। जब ब्रीदिंग फास्ट चलती है तो आपको थकान बड़ी आसानी से आ जाती है।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये तो थे वात के उपचार। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। आने वाली वीडियो में हम लोग इसी सीरीज़ में आगे बात करेंगे पित्त की, कि पित्त के व्यक्ति के अंदर क्या लक्षण होते हैं, क्या उसके उपाय हैं और उसको क्या क्या करना चाहिए जिससे उसका पित्त कंट्रोल में रहे और उसको आराम मिले। धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को करता हूँ एंड।